प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 91 जगहों पर एफएम रेडियो स्टेशन की शुरुआत की। पीएम ने एमपी के पन्ना और कटनी में भी एक एफएम रेडियो स्टेशन का वर्चुअल उद्घाटन किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने संसदीय क्षेत्र में इन दोनों एफएम रेडियो स्टेशन की शुरुआत होने पर पीएम मोदी का आभार जताया और स्थानीय जनता को बधाई दी। एफएम रेडियो स्टेशनों का वर्चुअल उद्घाटन करने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, आज ऑल इंडिया रेडियो की एफएम सर्विस का एक्सपेंशन ऑल इंडिया एफएम बनने की दिशा में बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। ऑल इंडिया रेडियो के 91 एफएम ट्रांसमीटर्स की शुरुआत 85 जिलों के 2 करोड़ लोगों के लिए उपहार की तरह है। इस कार्यक्रम में भारत की विविधता और अलग अलग रंगों की झलक। अभी कुछ दिन बाद ही मैं रेडियो पर मन की बात का 100वां एपिसोड करने जा रहा हूँ। मन की बात का ये अनुभव देशवासियों से इस तरह का भावात्मक जुड़ाव केवल रेडियो से ही संभव था। मैं इसके जरिए देशवासियों के सामर्थ्य से और सामूहिक कर्तव्य शक्ति से जुड़ा रहता हूँ। कार्यक्रम के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में 91 एफएम रेडियो स्टेशन का शुभारंभ किया है। हमारा सौभाग्य है कि मेरे संसदीय क्षेत्र खजुराहो के पन्ना और कटनी में 2 एफएम रेडियो की आज शुरुआत हुई। प्रदेश के साथ और भी स्थानों पर आज एफएम रेडियो की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री जी के साथ हमारे कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर और राज्य मंत्री जो कि हमारे मध्य प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य एल मुरुगन को मैं बहुत बधाई देता हूं। एफएम रेडियो पूरे संसदीय क्षेत्र में पन्ना और कटनी में भी कम्युनिटी डेवलपमेंट से लेकर शिक्षा और कई प्रकार के इंफॉर्मेशन के साथ मनोरंजन का एक साधन संसदीय क्षेत्र की जनता के लिए बनेगा। मदरसों की जांच को लेकर कांग्रेस नेताओं द्वारा किए जा रहे विरोध बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा, अगर किसी भी इस प्रकार के संस्थान की जांच होती है और वहां पर क्या परोसा जा रहा है, कैसे लोग तैयार किए जा रहे हैं, अगर इसकी जांच कड़ाई के साथ सरकार करती है तो मैं इसका अभिनंदन करता हूं। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, ये कांग्रेस के खून में। उन्हें केवल एक वर्ग का सपोर्ट चाहिए। अब कांग्रेस को उनका सपोर्ट भी मिलने वाला नहीं। उन्हें भी पता लग गया है कि कांग्रेस इतने सालों तक कैसे हमको भ्रमित करती रही। बीडी शर्मा ने कहा कि आज मैं गंभीरता के साथ कहता हूं कि भारत के अंदर अल्पसंख्यक समुदाय के भाई और बहनों का भी अगर जीवन स्तर ऊंचा उठा है तो वह किसी के नेतृत्व में उठा है, तो वह भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनका जीवन स्तर भी बदला है। कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति इस देश के अंदर नहीं चलेगी। कांग्रेस अपना अस्तित्व खो चुकी है। बीडी शर्मा ने कहा है कि ऐतिहासिक एपिसोड 100वां एपिसोड 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का कार्यक्रम होगा। भाजपा मध्य प्रदेश ने 64,100 बूथ और विशेष तौर पर 25,000 स्थान हमने आइडेंटिफाई किए, जहां पर उत्सव जैसे वातावरण के साथ समाज के विभिन्न वर्गों को जोड़कर नए इनोवेटिव आइडिया का काम करने वाले लोगों को जोड़कर खिलाड़ी, नौजवान, आर्टिस्ट, किसान, जैविक खेती करने वाले, नेचुरल फार्मिंग करने वाले लोगों को जोड़ा जाएगा। अभी मुझे हमारे कुछ कार्यकर्ता कह रहे थे कि हमने तय किया है कि प्रधानमंत्री जी की मन की बात के साथ भी अन्न का भोजन भी होगा और मन की बात भी होगी। मोदी जी लगातार पूरे देश में इस बात को कह रहे हैं कि मोटा अनाज श्री अन्न मन के साथ जुड़ रहा है, नेचुरल फार्मिंग मन की बात के साथ जुड़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कुपोषण के शिकार बच्चों के लिए काम करें तो आंगनबाड़ी के साथ भी मन की बात करें। अनुसूचित जाति जनजाति के भाइयों के साथ सामाजिक समरसता और मन की बात इसको जोड़कर भी करें। नए प्रकार की ऐसी चीजें पूरे मध्य प्रदेश के अंदर अलग अलग प्रयोग, नए प्रयोगों के साथ मन की बात में ऐतिहासिक बनाए। मध्य प्रदेश भाजपा के कार्यकर्ताओं ने तय किया है कि 64,100 बूथों पर हम मन की बात के कार्यक्रम को विशेष बनाने का प्रयास करेंगे। बिन दस्तक की रिपोर्ट।